मर्यादा नहीं होती, अमर्याद, असीम। मनुष्य जब पैदा होता तो आत्मा की तरह पैदा होता है, फिर समाज, परिवार, पिता, माता, शिक्षक, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब मिलके इस आत्मा के आसपास मन की एक परत खड़ी करते, मन की एक दीवार बनाते। ध्यान रखना, मन समाज द्वारा निर्मित होता है। आत्मा तुम्हारी है, शरीर प्रकृति का है और मन समाज का है। मन बिल्कुल उधार और बासी चीज है। शरीर भी सुंदर है क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य है, उसमें झरनों की कलकल है, तुम्हारे खून में मिट्टी की सुगंध है, तुम्हारी देह में उसके तारे हैं, ऐसी ऊर्जा है तुम्हारे प्राण में। तुम्हारा शरीर निसर्ग से आया, वो प्राकृतिक, वो प्रकृति। तुम्हारी आत्मा परमात्मा से आई। दोनों सुंदर हैं, दोनों अपूर्व रूप से सुंदर हैं। दोनों के बीच में एक दीवार है मन की। मन समाज द्वारा निर्मित है। मन तुम्हारे शरीर को भी दबाता है और तुम्हारी प्रकृति को धीरे धीरे विकृति बना देता है। मन तुम्हारी आत्मा को भी दबाता है, घेरता है और कारागृह में बंद कर देता है। मन के दो काम है, शरीर की प्रकृति को नियंत्रित कर लेना और आत्मा की अबाध स्वतंत्रता को कारागृह में डाल देना। सारे धर्म का इतना ही सूत्र है, मन से कैसे मुक्त हो जाएं। जो समाज ने किया है, धर्म उसे नकारता है। बुद्ध पुरुषों का इतना ही उपयोग है, सदगुरु के पास होने का इतना ही प्रयोजन है कि जो समाज ने तुम्हारे साथ कर दिया है, सदगुरु उसे धीरे धीरे हटाता है, तुम्हें सहयोग देता है कि तुम हटा दो। समाज ने जो दीवार तुम्हारे तरफ चुन दी है मन की, विचारों की, उसकी एक एक ईंट खिसका देता है। जिस दिन मन विसर्जित हो जाता है उसी दिन समाधि लग जाती है। जिस दिन शरीर नैसर्गिक और आत्मा स्वतंत्र, इन दोनों के मध्य समाधि का स्वर उठता है। ये जो चीन की दीवार है मन, ये दोनों को अलग किए। अमन समाधि का सूत्र है, नो माइंड, मन से मुक्त हो जाना ध्यान का अर्थ है। तो सारे धर्म की आधारशिला एक ही है कि समाज ने जो किया है उसे कैसे किया जा सके। तुम फिर से कैसे उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी आंखें फिर कैसे उसी तरह निर्धूम और निर्धूल हो जाएं जैसी जब तुमने पहली दफा मां के पेट से जन्मे थे और आंख खोली थी, उस क्षण थी, कोई पर्दा न था। तुम्हारे कान फिर कैसे वैसे ही खुल जाएं जैसे पहली दफा जब तुमने ध्वनि सुनी थी तब थे। तुम्हारा स्पर्श कैसे फिर उतना ही संवेदनशील हो जाए जैसा पहले दिन था जब तुम जन्मे थे। तुम फिर कैसे उसी तरह मुक्त सांस लेने लगो जैसी तुमने पहली सांस ली थी। तुम फिर कैसे वैसे ही हंसो कुंवारे, तुम फिर कैसे वैसे ही रो कुंवारे। कैसे तुम कुंवारे हो जाओ, कैसे समाज ने तुम पर जो जो थोपा है वो फिर से हटा लिया जाए। समाज के इस आरोपण में माता पिता ने बहुत बड़ा हाथ बटाया क्योंकि वे ही तुम्हारा पहला समाज थे। फिर तुम्हारे भाई बहन थे, फिर तुम्हारे पड़ोसी थे, फिर स्कूल था, फिर कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी थी, फिर ये सारा विस्तार था। परत दर परत, जैसे कि प्याज होती, एक परत के ऊपर दूसरी परत जमती चली गई। अब तो तुम खो ही गए हो भीड़ भड़के में। अब तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कौन हो। अब तो तुम्हें पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूं। वर्षों चेष्टा करोगे कि मैं कौन हूं, तब कहीं तुम्हें उत्तर आएगा, क्योंकि जहां से उत्तर आ सकता है उसमें और तुम्हारे बीच इतना अंतराल हो गया और इतनी दीवारें और इतने पर्दे और इतनी अड़चनें, इतनी बाधाएं हो गई। धर्म का
हर कहीं खड़े होके मलमूत्र विसर्जन करे तो रोकना होगा। समय पर ठीक स्थान पर मलमूत्र विसर्जन करे, इसकी शिक्षा देनी होगी, टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होगी। समय पर भोजन मांगे, दिन भर भोजन न करता रहे, हर घड़ी हर कहीं हर कोई काम ना करने लगे, एक विवेक देना होगा। इससे बचा नहीं जा सकता, ये करना ही होगा। कम ज्यादा ऐसा वैसा, लेकिन ये होगा ही, ये अनिवार्य है। और धर्म जो कहता है वह भी बात महत्वपूर्ण है। जब ये सारी की सारी व्यवस्था निर्मित हो जाएगी तो एक दिन इसे तोड़ना भी इतना ही जरूरी है। फिर तोड़ा जा सकता है। जिसके भीतर अनुशासन आ गया उसे अनुशासन से मुक्त किया जा सकता है। इस बात को समझना, इसके विरोधाभास को समझना। वस्तुतः उसे ही अनुशासन से मुक्त किया जा सकता है जिसके भीतर अनुशासन आ गया। जब तक नहीं आया है तब तक तो मुक्त नहीं किया जा सकता। जिसके भीतर समझ आ गई उसे फिर संस्कार से मुक्त किया जा सकता है। इसलिए हमने इस देश में सन्यासी को सारे संस्कारों से मुक्त की बात नहीं मानी। हमारा हाथ पकड़ती, चलाती। ये हाथ सदा नहीं पकड़े रहना है, एक दिन पकड़ना पड़ता है, एक दिन छोड़ना भी पड़ता है। अगर मां बहुत दया में इस हाथ को पकड़े ही रहे तो दुश्मन है। जब बच्चा चलना सीख जाए तो जैसे एक दिन मां ने दया करके बच्चे का हाथ पकड़ा था, ऐसे ही दया करके हाथ हटा भी लेना होगा। नहीं तो ये बच्चा जवान हो जाएगा, मां इसका हाथ पकड़े फिरेगी, ये कभी प्रौढ़ ही ना हो पाएगा। बहुत सी माताएं ऐसा करती, बहुत से पिता ऐसा करते, उनके बच्चे मुर्दा रह जाते। गोबर गणेश। सहारा दो, पर सहारा जरूरत से ज्यादा मत दे देना। सहारा देना इसीलिए कि किसी दिन व्यक्ति बेसहारा खड़ा हो सके, अपने पैर पे खड़ा हो सके। नियम देना ताकि नियम से मुक्त हो सके, संयम देना ताकि संयम से मुक्त हो सके, सब समझा देना। जब उसकी सब समझ साफ हो जाए तो उससे कहना आप समझ भी छोड़ दे, अब तो मुक्त हो सकता है। ये दूसरी बात नहीं हो पाती, पहली बात हो जाती है, दूसरी अटक जाती। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का इतना ही अर्थ है कि ये दूसरी बात हो जाए। सदगुरु का काम ओशो जी ने कितना अच्छा बताए हैं। ओशो जी बहुत महान थे। वो बोलते हैं कि आत्म परमात्मा के बीच में एक मन का एक फर्क होता है, उसको सदगुरु निकाल देते हैं तो ही आत्म परमात्मा से मिल सकता है। ये सदगुरु करते हैं। और ओशो जी ने क्या बताया कि संस्कृति के बारे में बताएं। संस्कृति तो देना ही पड़ता है, कैसा बच्चों को कैसा उठना कैसा बैठना, और सहारा देना ही पड़ता है। एक वक्त तक दे दो सहारा, बाद में सहारा दे दो बेसहारा करने को, नहीं तो वो अपने आप को उतना काबिल नहीं बना पाते बच्चे। एक वक्त तक सहारा दे दो, बाद में बेसहारा कर दो। कितने मन को छूने को बात बताए सदगुरु जी ने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में मैसेज कीजिए। जय सदगुरु ओशो जी।